नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अ बिग शॉट, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति। नेक्स्ट है अ ब्लॉक हेड। ब्लॉक हेड मतलब स्टूपिड पर्सन। अ क्लोज शेव मतलब बाल बाल बचना कहीं पे, यानी कि हम कह सकते हैं अ वेरी नैरो एस्केप। अ कर्टेन लेक्चर। अ कर्टेन लेक्चर क्या होता है? एक स्कोल्डिंग होती है एक पत्नी की, जो अपने पति को स्कोल्ड करती है, लेकिन कहाँ करती है? लोगों से हटके, घर के चार दीवारी के अंदर या कहीं पे ऐसी जगह जहां पर वो दोनों उपस्थित हों। इसको बोलते हैं अ कर्टेन लेक्चर। अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब होता है असहाय होना और बहुत ज्यादा ऐसी कंडीशन में होना जहां पे इंसान को तड़प महसूस हो रही हो। जैसे आप कहते हैं ना, पानी से बाहर मछली को निकाल दो तो कैसा लगेगा? फिश आउट ऑफ वाटर, उसके पास रहने को घर नहीं है। लेडीज मैन। लेडीज मैन क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसको लड़कियों की, औरतों की कंपनी बहुत अच्छी लगती है। आप देखेंगे तो अक्सर वो लड़कियों के और औरतों के बीच में ही मिलेगा, आदमियों में नहीं बैठेगा। अ लेडीज मैन, ठीक है, यानी अ लवर ऑफ वुमेन्स कंपनी हम कह सकते हैं। अ पास्ट मास्टर। अ पास्ट मास्टर का मतलब है एक एक्सपर्ट, अनुभवी व्यक्ति। एडम्स एल। एडम्स एल का मतलब है ऑर्डिनरी वाटर, साधारण पानी। अ टर्न कोट। अ टर्न कोट का मतलब है अपॉर्चुनिस्ट के लिए भी बोलते हैं और एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी बोलते हैं जो अपने विचारों को लगातार बदल दे, या जो बार बार दल बदल सकता है, यानी कि एक बार उसका स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू कुछ मिलेगा, दूसरी बार उसको कुछ और मिलेगा। एट अ स्टोन्स थ्रो। एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब है बहुत कम दूरी होना, यानी कि इतनी दूरी की पत्थर फेंके वो पहुंच जाए, यानी कि बहुत ज्यादा नजदीक होना, उसके लिए हम यूज करते हैं एट अ स्टोन्स थ्रो। एट द 11th आवर। एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, और हम कह सकते हैं एट अ लास्ट स्टेज, बिल्कुल अंतिम समय में। बैकआउट। बैकआउट होता है विदड्रॉ करना। कोई कहे कि वहां से आप बैकआउट करो, बैकआउट करो मतलब वहां से विदड्रॉ कर जाओ, वहां से आप निकलो। बैड ब्लड। बैड ब्लड होता है इल फीलिंग्स, दुर्भावनाएं। दुर्भावनाओं के लिए बोला जाता है बैड ब्लड। और इसी में एक आता है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होता है? ब्लू ब्लड का मतलब होता है एरिस्टोक्रेट आदमी, जो राजसी व्यक्ति होते हैं उनको, जो एक नोबल बर्थ का आदमी होता है। 40 विंग्स का मतलब है शॉर्ट नैप, एक छोटी कम समय वाली नींद, उसको बोलते हैं शॉर्ट स्लीप को बोलते हैं 40 विंग्स। फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब है एब्सेंट विदाउट लीव और परमिशन। जब आप बिना आज्ञा के, बिना इत्तला दिए, बिना इन्फॉर्म किए जब आप एब्सेंट हो जाते हैं, तो आप उस एब्सेंट को, अपने उस एब्सेंस को फ्रेंच लीव कह सकते हैं, वो फ्रेंच लीव। गिफ्ट ऑफ द नैप का मतलब है कि बोलने का टैलेंट रखना। जिस आदमी में बोलने का टैलेंट होता है उसको हम कह सकते हैं कि he has a gift of the nap। इन द ब्लूज। इन द ब्लूज का मतलब है डिप्रेस होना, परेशान होना, दुखी होना, निराश होना। लॉइन शेयर का मतलब होता है ग्रेटर शेयर ऑफ अ थिंग, किसी चीज का बड़ा हिस्सा, उसको लॉइन शेयर बोला जाता है। मेडन स्पीच। मेडन स्पीच मतलब पहला, जो आप पहला अपना पब्लिक स्पीच देते हैं उसको आप मेडन स्पीच कहते हैं। तो आप याद कर सकते हैं आप अपना पहला मेडन स्पीच, आपने मतलब आपने मेडन स्पीच अपना कहाँ दिया था? थ्रो थिक एंड थिन का मतलब, जो आपको ये कहता है कि मैं आपका साथ थ्रो थिक एंड थिन दूंगा, इसका मतलब वो आपके साथ हमेशा रहने वाला है, हर जगह, हर परिस्थिति में। इसका मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। थिक एंड थिन का मतलब अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। सकता है प्लीज टेल मी द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम। इस पोएम का आप मुझे जिस्ट बताइए, आप इसका मुझे एसेंस बताइए, आप टोटल इसका सार बताओ भाई क्या है ये। रेनी डेज। रेनी डेज का मतलब है अनलकी टाइम्स, यानी कि ऐसा समय आपका जो समय काफी आपके लिए खराब चला हो, तो रेनी डेज आप बोल सकते हैं उसको, अनलकी टाइम्स को। राइड द हाई हॉर्स। राइड द हाई हॉर्स का मतलब है घमंडी होना, ठीक है, मतलब टू अपीयर एरोगेंट। आप जब भी देखे तो लगे कोई घमंड में, तो आप कह सकते हैं ही इज राइडिंग द हाई हॉर्स। नेक्स्ट है टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना, यानी कि अपने आप को बोस्ट करना, खुद को प्रेज करना। टू बोस्ट और टू प्रेज वन सेल्फ। टू बोस्ट और टू प्रेज वन सेल्फ। अब देखो बुल यहाँ पे क्या है? डिफिकल्टीज के लिए है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो तगड़ी प्रॉब्लम तो आई है, लेकिन आप उसके सींग पकड़ के मुकाबला करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसको बहुत बोल्डली फेस कर रहे हैं। टू फेस द प्रॉब्लम बोल्डली, ठीक है, इसका मतलब ये होगा। टू टॉक शॉप। टू टॉक शॉप मतलब टू टॉक नॉनसेंस। टू टॉक शॉप मतलब टू टॉक नॉनसेंस, मतलब बकवास बातें करना, उसको बोलते हैं टू टॉक शॉप। टू थ्रो कोल्ड वाटर। टू थ्रो कोल्ड वाटर मतलब है किसी को डिस्करेज करना, टू डिस्करेज समवन, टू थ्रो कोल्ड वाटर। उम्मीद करता हूं आपको ये इडियम्स एंड फ्रेजेस अच्छे लगे होंगे और आपके काफी काम आएंगे ये आने वाले आपके एग्जाम्स में। जल्दी हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।